अभी तक सोई पड़ी है। इतना काम पड़ा है घर में, बता नहीं सकते हैं। अब बताओ, हम सास हो के सुबह से उठ के झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करें? ऐसा किसके घर में होता है कि बहू पड़े सो रही है और सास अपना काम में लगी है सुबह सुबह? कोई है तो नहीं, पहले देख लूं कहीं दादी ना मुझे देख ले। कोई नहीं है। मम्मी, मम्मी उठो। क्या हुआ? मेरी मोहित की तबीयत तो सही होगी ना? मुझे सपने में क्यों दिख रहा है? अरे मम्मी, सपने में नहीं, सामने खड़ा हूँ, उठो। मोहित, तुम इधर? मोहित, तुम ऐसे कैसे आ गए बिना बताए? तुमको पता है ना कि दादी कितनी खराब है? जान गई ना तो तुम्हारी ना मेरी हालत खराब हो जाएगी। ओ राम जी, इस लड़के ने क्या किया? मेरी तो सारी नींद ही उड़ा दी। इधर आ, मेरे पास इधर आ। अच्छा अब बता, क्या हुआ? और तू इतने सुबह सुबह क्यों आया है? किस लिए? कोई काम था? नानी ने कुछ कहा क्या तुझे? कोई बात है तो बता। अरे नहीं मम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने नानी से बोला मुझे झूला डाल दो, तुमने सुना नहीं और सारे बच्चे झूला झूल रहे हैं वहाँ पे। तो मैं अकेले था तो मैंने कहा मेरा झूला कोई डाल नहीं रहा। नानी कह रही बेटा मैं तो बुढ़ापा आ गया मेरा, मैं नहीं झूला पाऊंगी ये वो, और जाओ उन्हीं बच्चों के साथ झूल ले। कोई नहीं मुझे झुलाता, इसलिए मैं आ गया तुम्हारे पास। चलो मेरा झूला डाल दो चल के, फिर आ जाना। अच्छा है, ये बात है तो तुम्हें झूला झूलना है। कोई बात नहीं, हमारा मोहित झूला भी झूलेगा और मम्मी उसकी झूला झुलाएगी। तुम एक काम करो बेटा, पहले फटाक से तुम घर पहुंचो नानी के, और मैं पीछे से आती हूँ। मैं झूला घालूंगी, फिर तुम झूला झूलना, ठीक है? नहीं मम्मी मेरे साथ चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मेरे साथ चलो। अरे हाँ ठीक है मेरे बच्चे, साथ में चलेगी मम्मी। लेकिन एक काम करो, तुम पहले निकलो, बाद में मैं आती हूँ। अगर किसी ने साथ में देख लिया ना तो सोच रहे हो तुम, आफत खड़ी हो जाएगी। अच्छा ठीक है फिर। मोहित बिल्कुल आराम से चलना, धीरे से, ठीक है? ठीक है मम्मी। देखिए इधर कितना सारा बर्तन पड़ा हुआ है, हैं? झाड़ू मतलब हम ही लगाएं, हम ही बर्तन धुलें। सब सुबह का काम हमारे मत्थे जाता है, सारा काम हम ही करें। इस बहू को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ऐसा किसी की बहुएं ना करती होंगी। अभी तक उसको शर्म नहीं है कि दोपहर हो गई, धूप निकल गई है, पूरे घर में धूप छाई हुई है। टाइम से उठ जाए, खाना पीना पूजा पाठ हो जाए, अगले काम में लग जाए, लेकिन नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं है। ऐसे सारे घर की बहुएं करती होंगी जैसे ये मेरी बहू करती है। एक है वो सुनता, इसीलिए हमने उसको अपने से दूर कर दिया कि जो करना है करो। रोज रोज का ड्रामा हमसे नहीं देखा जाएगा। अब ये है, पता नहीं इसको किसकी परछाई पड़ गई है तो ये भी वही काम पकड़े है। दिमाग हिला के रख दिया है मेरा तो। मैं सोच रही हूँ काहे के लिए रोज रोज की किचकिच अच्छी नहीं होती है, इससे अच्छा हम ही कर लेते हैं। आज ये बहू जगे, जितनी टाइम जगेगी ना उतनी टाइम इसको बताऊंगी मैं। इतना थोड़ी ना अच्छा होता है। हम भी तो इंसान हैं, हम क्यों 4 बजे जग जाते हैं? लगता है हम ही एक्स्ट्रा खाते हैं। हम किसी को कुछ कहते नहीं हैं, और हम ना जगें तो हमारी सास है ना जो, वो हमें कच्चा ही चबा जाए, भूंजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक हम ठहरे जो हमारी बहुएं हमारी सास बनी हुई हैं, क्या बताएं। गुस्सा तो इतनी तेज आ रहा है कि जाऊं उसके रूम में और ये झाड़ू 4 लगा दूं, लेकिन संस्कार सामने आ जाता है। बताते हैं सोते हुए कि जगाना नहीं चाहिए। तो ये लगता है कि सो रही है तो सोने दो, जगाओ नहीं। मैंने आज तक कभी भी किसी को सोते हुए नहीं जगाया है, इसलिए वो जब सो के जगेगी तभी बताऊंगी मैं उसको। माँ जी, हैं, कहाँ से बोल रही है? हाँ बोलो, क्या है? अरे माँ जी, मैं ये कह रही थी कि आती हूँ, मैं जा रही हूँ थोड़ा काम से। वो पड़ोस वाली दीदी है ना, उनका नाती ना बहुत परेशान किए, कह रहा आंटी झूला डाल दो, झूला डाल दो। हमने कहा चलो ठीक है डाल देते हैं, तो बस उसका झूला डाल के अभी आ रही हूँ। अच्छा, झूला डालने जा रही हो? इतनी एक्सपर्ट हो, पेड़ में चढ़ जाती हो क्या? हाँ माँ जी, हम पहले झूला पेड़ में चढ़ के खुद ही डाल लेते थे, बिल्कुल चढ़ जाते हैं पेड़ में, चाहे जिस पेड़ में चढ़वा लीजिए। सुना आप लोगों ने, ये पेड़ में चढ़ जाती है, झूला भी डाल लेती है। अगर सामने में किसी को झूला डलवाना हो तो संपर्क करें लक्ष्मी को, ये आके घर घर झूला डालेगी, क्योंकि ये पहले सर्कस का काम करती रही है, तो इसको बहुत अच्छे से नॉलेज है झूला वूला डालने के लिए। तो आप अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि बिना परेशानी उठाए इसको कांटेक्ट कीजिए और ये झूला डालने आएगी फ्री में, कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये इन सारी चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है, काम करने में एक्सपर्ट नहीं है। घर में चाहे मक्खी भिनकती रहे,
उससे कोई मतलब नहीं है। अभी देखो सो के जगह कीचड़ नहीं छूटा है, तो गौर से देखो इसकी आंखों में कीचड़ा लगा हुआ है। ये जो बर्तन पड़े हुए हैं कौन धुलेगा ये बताओ मुझे। ये रस्सी डंडा लेके खड़ी हो तमाशा किए हुए हैं। बच्ची हो क्या 4 साल की हैं, जो तुम ये झूला के लिए लेके घूमने लगी? शर्म करो थोड़ा हैं। सास मतलब काम करती घूम रही हो, तुम रस्सी डंडा लेके झूला झूलने जा रही हो। अरे माँ जी, हम अपने लिए नहीं बताया, तो बगल वाला वो उनका वो आंटी जी का भतीजा नाती है, उसका क्या नाम है, नाम नहीं याद आ रहा है, तो सलोनी का भाई, उसी के लिए झूला डालने जा रहे हैं। उनके घर में कोई नहीं है हैं? वो पर्सनली तुझसे कहने आया था कि आंटी जी चलो झूला डाल दो मेरे लिए। मतलब झूला तेरे लिए इतना जरूरी है कि घर का काम तुझे नहीं दिख रहा, झूला दिख रहा है जो ये रस्सी डंडा लेके कबाड़ियों की तरह खड़ी है मेरे सामने हैं? जरा भी मतलब डर भय नहीं है मेरा कि सीधे तू लाठी डंडा लेके मेरे सामने आके तैनात हो गई। थोड़ी बहुत तो शर्म कर लिया कर कि मेरी सास है, बूढ़ी है, वो कैसे काम करेगी, मुझसे पहले जग जाती है। अरे तू ना जग मुझसे पहले, कम से कम बाद में जग के काम तो कर लिया कर। और जब दोपहर तक सोना है, धुंधवाना है तुझे, तो ये रात में निपटा लिया कर काम। मैं क्या बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये साला मुझे देखा नहीं जाता है गंदगी, इसलिए मैं करने लगती हूँ, वरना तो ऐसे ही छोड़ दूँ। चाहे फिर जिंदगी भर पड़ा रहे, फिर ऐसे ही पड़ा रहे, ऐसे ही माची भिनकती रहे, मेरा बस चले तो। लेकिन क्या करूँ, मेरी आदत ऐसी है ना कि मुझे गंदगी में रहा नहीं जाता है, तो बस मैं लग जाती हूँ उठ के सुबह से। पूरा काम करूँ, सिलाई करूँ, घर चलाऊँ, बाहर देखूँ, क्या क्या देखूँ। मैं एकदम से थक चुकी हूँ, परेशान हो गई हूँ मैं। इतना कोई कर सकता है हैं? अरे एक औरत एक ही जगह कर सकती है, घर में काम करवा लो या बाहर करवा लो या कमवा लो, एक ही तो काम कर सकती है। और मुझे देखो कितना भार मेरे ऊपर। मेरे पास 3 बहुएं, 3 बेटे, एक बेटी, और मेरी ये दशा है, देख लो। ऐसी संतान का क्या फायदा है? बुढ़ापे में भी मैं नरक झेल रही हूँ। और मेरी सास, चलो मैं सास को तो कुछ नहीं कहती हूँ क्योंकि वो तो सास हैं, तो वो तो मेरी पूजनी है, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो माँ जी मैं क्या करूँ, जाऊँ डाल दूँ झूला? इज्जत के साथ ये रस्सी डंडा कुंडा पुंडा जो लिए खड़ी है ना, यही रख दे और चुपचाप चल के बर्तन धो। बहुत हो गया तेरा तमाशा। ठीक है। चल इधर धुल बर्तन। और सुनो, सारा काम 5 मिनट के अंदर ये बर्तन वर्तन धुल के किचन में मिलो, मुझे नाश्ता बनाना है। समझ में आया कुछ? ठीक है। चली गई मेरी सासू माँ बाहर। अब मेरी बात सुनिए, ये ना काम न काज के, दुश्मन अनाज के, इनको चाहिए बहाने। आज मेरा काम छूट गया तो इतना बड़ा बमंडर खड़ा कर दिया। थोड़ा सा काम करना पड़ जाता है तो देखो बम के गोला फूटने लगते हैं, और काम न करने पर ऐसे करती हैं। अब मैं खुद अपने बेटे का तो नाम ले नहीं सकती थी, अब झूला तो उसको झूलाना ही पड़ेगा ना। अब इतने पैसे तो मेरे हैं नहीं है कि उसको VIP झूला ला के दे दूँ। मेरे खुद के लिए तो है नहीं इतने पैसे, बेटे के लिए कहाँ से लाऊं? अरे तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, उसको रस्सी का झूला पेड़ में तो घाल ही सकती हूँ ना, बताइए। इस बुढ़िया को कौन समझाए? मैं पता है बहुत प्यार करती हूँ अपनी सासू माँ से, लेकिन जब सासू माँ उठ पटांग के काम करती है, बातें करती है, झूठ मूठ का बोलती है ना, तो मुझे फिर गुस्सा आता है, तभी मैं बुढ़िया डुढ़िया बोलती हूँ। क्या करूँ? मुझे ना इतना तेजी से गुस्सा आ रहा है कि आज मेरा गुस्सा सर से ऊपर जा रहा है। जब बात मेरे बेटे की आ जाती है तो छुप छुपा के मैं उसको रखती हूँ, और मुझे लगता है सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सब मेरे पति देव की गलती है। अगर वो मेरे साइड हो जाए ना तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं अपने पति की इज्जत बचाई बैठी हूँ कि क्यों, अगर मैं ही बदनाम हुई तो मैं ही हो जाऊँ, उनको क्यों करूँ? जबकि उन्हीं का सब किया धरा है और झेल मैं रही हूँ। उसी के चलते मुझे ना इतना टॉर्चर होना पड़ता है, इतना टॉर्चर होना पड़ता है कि मैं बता नहीं सकती। कि मैं हर जगह पीछे हो जाती हूँ इन सारी बातों की वजह से, और जबकि गलती मेरी कोई नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ये महादेव कोई तो मुझे रास्ता दिखाओ कि मेरा बेटा मेरे साथ रहने लगे और मैं उसकी अच्छे से देखभाल कर पाऊँ। अब बताओ, वो उधर पे पेड़ के नीचे बैठा होगा कि मेरी मम्मी आ रही है और मम्मी यहाँ पे खड़ी है, लिए लाठी डंडा सब कुछ। मेरा हाल ऐसा है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। खाई में पैर रखती हूँ तो फिसल जाऊंगी, कुएं में रखती हूँ तो डूब जाऊंगी। जैसे कि एक तरफ बर्तन पड़े, एक तरफ रस्सी और डंडा पड़ा है। अगर झूला नहीं घाला उसके लिए तो वो रोएगा, बर्तन नहीं धुले तो मेरी सासू माँ हंगामा कर देंगी। अब बताइए, मुझे दोनों काम एक साथ निपटाने हैं, कैसे करूँ? अगर मैं उधर नहीं पहुँची टाइम से तो वो इधर ना आ जाए, कहीं ये भी डर है। अगर बर्तन नहीं धुल पाए मैंने 5 मिनट के अंदर
तो मेरी सासू माँ फिर सेंटरी ना मारती, ये भी डर है। अब बताइए, लक्ष्मी बहू की जान जोखिम में है कि नहीं है? मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि बता नहीं सकती हूँ। मेरी सासू माँ के जरा भी पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है कि थोड़ा बहुत चलो बहू है, कभी लेट लपाट काम हो जाता है तो ऐसा ना बोलूँ, छोड़ दूँ, लेकिन नहीं, जबकि इतना बहू अब सहती नहीं है। लेकिन अब क्या किया जाए, यही तो होता है बहू और बेटी में। लेकिन इनकी भी बेटी है, एक ना एक दिन इनकी बेटी जाएगी पराए घर, तब इनको पता चलेगा। जब ये हमें सताती हैं तो इनकी बेटी को भी कोई ना कोई सताएगा ज़रूर। तो मैं चलती हूँ। अब आपकी लक्ष्मी बहू पहले बर्तन धुल ले, पहले सासू माँ का हुक्म सुनेगी, नहीं तो दाना पानी से भी चले जाएंगे हम, खाना भी नहीं मिलेगा। झूला तो बाद में डाल देंगे, बेटा है मना लेंगे, लेकिन सासू माँ को मनाएंगे वो कौन मानेंगी। इसलिए पहले बर्तन धुलते हैं, नाश्ता बना देते हैं, फिर बेटे का झूला भी घालेंगे। ऐसा नहीं है, उसका झूला तो हम घालेंगे, मानेंगे नहीं, लेकिन पहले सासू माँ का काम निपटाया जाए, नहीं तो बहुत बुरा भूकंप आता, एकदम से तूफान। चलती है आपकी लक्ष्मी बहू काम करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी को हर हर महादेव।